हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जोन बाय एमके में। और आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि हम लेकर आए हैं जीके साइंस और एसएसटी के कुछ हॉट ट्रिक्स जो आप पढ़कर एक अलग ही फील करेंगे, अलग ही इंटरेस्टिंग होगा, अलग ही फनी वीडियो होगा जो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और बहुत सारे नॉलेज आपको जानकारी देकर जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। जीवाणु से होने वाले रोग। पहले ट्रिक की बात करेंगे हम, जीवाणुओं से होने वाले रोग को कैसे याद करेंगे, उसका ट्रिक क्या है। तो जीवाणुओं से होने वाले रोग का ट्रिक है हमारा पंडित की टिक न्यू है बैक्टीरिया। पंडित की टिक न्यू है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जोड़ लेंगे, बैक्टीरिया से मतलब बैक्टीरिया, और जहां रिया आती है वहां कुछ ना कुछ गलत ही होता है। तो पंडित की टिक न्यू है बैक्टीरिया। प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक या टाइफाइड, क से काला खांसी काली खांसी, टी से टेटनस, क से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, ह से हैजा। तो दोस्तों, जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग हैं प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनस, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा। इसका ट्रिक है पंडित की टिक न्यू है बैक्टीरिया। अगले बात करें हम, तो अगला है हमारा प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और उसका ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। पापा कहाँ सोते हैं? पापा काम पे सोते हैं। प से पूरा पापा से पैरिया, क से कालाजार, म से मलेरिया, प से पेचिस, और सोते मतलब सोने की बीमारी, निद्रा रोग। तो पापा काम पे सोते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के ये ट्रिक हैं, पैरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी, ये जो होते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। आगे हम बात करते हैं, हमारा अगला है भारत के 7 सिस्टर स्टेट, मतलब भारत के 7 बहनों के राज्य कहे जाने वाले के बारे में हम ट्रिक जानेंगे। एटीएम आना अम्मी, एटीएम आना अम्मी। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, अ से अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड, म से मणिपुर और मी से मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये जो 7 स्टेट हैं इन्हें हम 7 सिस्टर स्टेट के नाम से जानते हैं, 7 बहनों वाला राज्य। अगला है हमारा रियाल मुद्रा वाले देश। रियाल मुद्रा वाले देश, वैसा देश जहां पे उनकी जो करेंसी है वो क्या है, रियाल है। तो इनका ट्रिक है ओए ये इसक है, ओए ये इसक है। ओए मतलब ओ से अमान, ए से यमन, ई से ईरान, स से सऊदी अरब, क से कतर। ओए ये इश्क है। ओमान, अमन, ईरान, सऊदी अरब, कतर, इन सभी देशों में वहाँ की जो मुद्राएं होती हैं क्या है, रियाल हैं। क्या है बाबू, रियाल हैं। आइए हम अगले ट्रिक के बारे में बात करें। भारत के विभिन्न धर्म घटते क्रम में, भारत के जो धर्म है विभिन्न धर्म है वो घटते क्रम में क्या होगा, हम ईश्वर। ह से हिंदू, म से मुस्लिम और ई से ईसाई। ह से हिंदू, हिंदू 80%, मुस्लिम 13%, ईसाई 2.5%। तो आगे कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना? ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ हम डेली अपना एक वीडियो डालेंगे, आप जुड़े रहिए। और अच्छे से सभी आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, अगर बात करें बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए,
उसके लिए नए नए प्लान तैयार कर रहे हैं। भौकाल सीरीज, ऑब्जेक्टिव का भौकाल, महादेव का तांडव होने वाला है। ऑब्जेक्टिव 500 क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं। अब की बार 40 में 40। अगला है हमारा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियां। वैसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, उनके लिए ट्रिक है हमारा। उनके लिए ट्रिक है हमारा ब्रह्म की गोद में गंगा, ब्रह्मा की गोद में गंगा। ब्रह्म से ब्रह्मा, की से कृष्ण, कावेरी, गो से गोदावरी, में से महानदी और ग से गंगा। ब्रह्मा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, गंगा, ये जितनी भी नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिनती है, वे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। और आपको ये बता दें, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बंगाल की खाड़ी के पास है, वेस्ट बंगाल में है। आगे हम बात करें तो प्रमुख दिवस, जो प्रमुख दिवस है उनके बारे में चर्चा करते हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। सुभाष जयंती 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष जयंती 23 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, सुभाष जयंती 23 जनवरी को, 15 जनवरी को थल सेना दिवस। जनवरी विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। जनवरी विज्ञान दिवस, अगर हम बात करें विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। महिला दिवस 8 मार्च को। जल दिवस 22 मार्च को और शहीद दिवस 23 मार्च को। शहीद भगत सिंह के, इस दिन शहीद भगत सिंह को फांसी सजा हुई थी। अगला बात करें, कुछ साइंस के 1 लाइनर क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वन डे एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं साइंस का कुछ क्वेश्चन 1 लाइनर के रूप में। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। अगर सबसे कठोर तत्व की बात करें तो प्लेटिनियम, प्लेटिनियम हमारा क्या है? सबसे कठोर तत्व है। एक अश्व शक्ति के बराबर कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति 1 HP। क्या बाबू? 1 HP, 1 HP, 1 HP बराबर होता है 746 वाट। और जो वाट है पावर की यूनिट है। और पावर क्या होता है? कार्य करने की दर को पावर कहते हैं। P बराबर W/T। जिस दर से हम कोई कार्य करते हैं उसी को हम बोलते हैं पावर। और पावर का SI मात्रक होता है वाट। जूल पर सेकेंड को कहते हैं हम वाट। आगे हम बात करते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। आपको दोस्तों बता दें, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 को हम लिख दे रहे हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। VIBGY O और R। विविग्योर इसको पढ़ते हैं। और इसके बीच में क्या है हमारा? ग्रीन कलर है। और इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। आगे हम बात करें तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ क्यों सही सलामत रहते हैं, क्यों नहीं खराब होते हैं? तो रेफ्रिजरेटर के न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंद निष्क्रिय हो जाते हैं। रेफ्रिजरेटर फ्रिज का जो न्यूनतम तापमान होता है वो दोस्तों हमारा होता है 4 डिग्री सेल्सियस। और इस तापमान पर जीवाणु और फफूंद क्या होते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं, अपनी प्रजनन दर में वृद्धि नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होती है? वो भोजन जो होता है सुरक्षित रहता है। आगे हम बात करें दोस्तों, दाब का मात्रक क्या होता है? प्रेशर। तो प्रेशर बराबर होता है बाबू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया जिसको बोलते हैं हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को हम बोलते हैं पास्कल्स। इसको बोलते हैं क्या बाबू? पास्कल्स। तो दाब का SI मात्रक पास्कल्स। दाब का SI मात्रक पास्कल्स। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। आगे हम बात करें क्वेश्चन पे, तो क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है?
किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सबसे तरंग दैर्घ्य कम की बात करें तो बैगनी रंग की होती है, सबसे अधिक बात करें तो लाल रंग की होती है। इसलिए लाल रंग का उपयोग हम सिग्नल लाइट में करते हैं, क्योंकि उसका क्षय जो होता है बहुत कम होता है और तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। लाल की दो ही चीज़ अधिक होती है, पहला तरंग दैर्घ्य और चाल, बाद बाकी कुछ भी पूछे सब क्या होता है? कम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक क्या होता है? अगर बात करें केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक, बर्फ का जो गलनांक होता है, यहाँ पे केल्विन में गलत दिया है, बर्फ का जो गलनांक होता है जिसपे वो गलता है वो होता है हमारा 273 केल्विन, 273 केल्विन। अगर हम बात करें इसके हायर पॉइंट की तो 373 होता है, और बॉडी का टेम्परेचर हमारा डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन होता है। केल्विन क्या है? तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है। केल्विन क्या है बाबू? टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है हमारा। अगला बात करते हैं चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है प्लायन वेग। प्लायन वेग को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी वैसा वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकें और वो वस्तु दोबारा नीचे नहीं आए, उसी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। और पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति से कोई वस्तु हम फेंकते हैं तो दोबारा नीचे नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर हमारा, तांबा का शत्रु तत्व कौन है? तांबा का शत्रु तत्व है गंधक, सल्फर। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की खोज की थी हेनरी बेक्यूरेल ने, और इन्होंने अपने नाम पे रेडियो एक्टिव तत्व का यूनिट रख दिया, क्या? बेक्यूरेल। और इसको हम मापते हैं जीएमसी में, गाइमर मूलर काउंटर में। आगे हम बात करें दोस्तों, आप बने रहिए, इससे भी धाकड़ क्वेश्चन आएगा आपके सामने जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। वन डे एग्जाम में इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? सबसे बड़ी आंखें हिरण स्तनधारी की होती है। हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती हैं। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बोटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। दोस्तों आपको एक बात बता दें, बायोलॉजी के जितने भी टर्म हैं वो ग्रीक से ही लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस हैं। कौन से बाबू? थियोफ्रेटस हैं। अगर जीव विज्ञान के जनक के बारे में बात करें तो जीव विज्ञान के जनक है हमारे एरिस्टोटल, अरस्तु। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था हेनरी सीले ने। हेनरी सीले ने। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरीमीटर से हम मापते हैं जल के प्रवाह की दर, कि एक टाइम में कितना जल बह रहा है। हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुदान के कारण। अनुदान होता है रेजोनेंस। आगे क्वेश्चन है हमारा, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में सामान्य नमक NaCl। सामान्य नमक बोले तो NaCl, खाने वाला नमक, सामान्य नमक NaCl। सोडियम क्लोराइड। अगर हम बात करें इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज की थी विलियम बेंटिंग ने। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा। हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा हम वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन की बात करें, रिचर स्केल, रेक्टर स्केल पढ़ते हैं इसको। रेक्टर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? रेक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है कि कितनी तीव्रता के साथ भूकंप आई है। आगे हम बात करें डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट का आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट का आविष्कारक कौन है बाबू? अल्फ्रेड नोबल। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट से। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो वो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और सोडियम बाइकार्बोनेट को एक और नाम से जानते हैं, खाने वाले सोडा के नाम से जानते हैं। एक होता है धोने वाले सोडा जिसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। आइए दोस्तों आगे हम बात करते हैं, कुछ मोटिवेशन क्वेट है। ऊंची उड़ान की इच्छा तो हर किसी की होती है। ऊंची उड़ान की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर उड़ान
कितना ऊंचा और कितना संतुलन से भरा होगा, ये आपके अनुशासन पर निर्भर करता है। अपने अनुशासन को बनाए रखें, अपने रूटीन को फॉलो करते रहें, आपको एक दिन मंजिल मिलेगी और मंजिल की खोपड़ी में छेद करेंगे हम, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दें, जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ खास है, स्पेशल है, क्वेश्चन सारे के सारे यहीं से आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।